कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। मकतूल के मैदे में तेजाब की मौजूदगी का इंकशाफ। शर्ट पर तेजाब समेत किसी और के पसीने के निशान भी मिले। जराये के मुताबिक मीर रजा के फेफड़े तेजाब से मुतासिर हुए। जाए वक़ुआ के करीब मौजूद गेस्ट हाउस सील। 6 मुलाजमिन को हिरासत में ले लिया गया। जेरे हिरासत अफराद की तादाद 21 हो गई। मकतूल के दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल। केस की नई इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। शवाहिद और सीसीटीवी का 80 रिनो जायजा लिया गया। मीर रजा कत्ल केस की जुडिशियल इंक्वायरी होगी। सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा। आज चीफ जस्टिस को खत लिख देंगे। वजीर दाखिला सिंध जियाल अंजार का ऐलान। मुतासिरा फैमिली से मुलाकात। कहा शफाफ और गैर जानिबदार इंक्वायरी यकीनी बनाई जाएगी। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। जिम्मेदारों से कोई रियायत नहीं बरतेंगे। हमें ऑफर की गई जुडिशियल कमीशन की, जिसको हमने मना कर दिया गया है हमारी तरफ से, और हम उसमें अभी नहीं जाना चाहते हैं। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हम गेस्ट हाउस की बात करते हैं, उसके बारे में नहीं बताया जाता। हम गेस्ट हाउस के बंदों का बताया है जो भागे, उसके बारे में नहीं बताया जाता। हम गेस्ट हाउस की वीडियोस की बात करते हैं, वो नहीं दी जाती। सिंध हुकूमत मीर रजा के कत्ल की तहकीकात में रुकावटें न डाले। अभी जुडिशियल कमीशन बनाने की जरूरत नहीं। मकतूल के वालिद की समा से गुफ्तगू। पुलिस तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा गेस्ट हाउस के जो लोग फरार हुए उनके बारे में नहीं बताया जाता, वीडियोस नहीं दी जाती। पुलिस 11 रोज से हमारे बच्चे को गलत दिखाने की कोशिश कर रही है। मीडिया पर हमारे केस से मुतालिक बात करती है, हमसे नहीं। मीर रजा के वालिद की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नोटिस लेने की अपील। आजाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। पोलिंग के 2 घंटे बाकी। बाग के 3 और जिला हवेली के 1 हल्के में वोट डाले जा रहे हैं। LA-16 के पोलिंग स्टेशन नंबर 13 पर जाले और लीगी मतवाले लड़ पड़े। झगड़े के बायस पोलिंग रुकी रही। LA-14 धीरकोट में खवातीन वोटर्स का रश। जोशो खरोश दीदनी। 4 हल्कों में 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स 82 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी का हल्का LA-15 में धांधली का इल्जाम। बनी मरासीरा जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई। नून लीग के हामी मुबैना तौर पर जाली ठप्पे लगा रहे हैं। PP उम्मीदवार की जानिब से शिकायत इलेक्शन कमीशन को अरसाल। पीपल्स पार्टी नायब सदर शरी रहमान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा हमारे एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है, वजाहत तलब की जाए। पार्टी की क़यादत से हम तवक्को करते हैं कि वो उल्टी गिनती को जो है वो सीधा कर देंगे। बाग के 1 हल्के में भी जो है वो पोलिंग के अमल को रोकने की कोशिश की गई। मुबैना तौर पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं ज़िया कमर साहब, उनके लोग जो है वो इस मामले में मुलव्वस थे। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी पर धांधली का जवाबी इल्जाम। राना सनाउल्ला कहते हैं हवेली के एक पोलिंग स्टेशन पर हमले से रिकॉर्ड छीनने की कोशिश की गई। बाग में भी 3 इंतखाबी मराकज़ पर पोलिंग रोकने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्जामात लगाए, अब तक कोई सबूत नहीं दिया। तवक्को है PP अब अपनी उल्टी गिनती सीधी कर लेगी। राना सनाउल्ला का कहना था कि धरने वालों का मकसद आजाद कश्मीर इलेक्शन रुकवाना था, जिसमें वो नाकाम हो चुके। हथियार उठाने और दुश्मन का आलाकार बनने वाले अनासिर को कानून का सामना करना पड़ेगा। नए जजेस तैनात करने की समरी अब तक मंजूर क्यों नहीं की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और वजारत कानून से कल तक तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। बताया जाए समरी कब भेजी गई, किस स्टेज पर रुकी हुई है? अदालत का इस्तफसार। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का विफाक की हुकूमत पर शदीद इजहार बरहमी। लिबास ये लगता है मामले में हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। इस तरह समरी रखकर बैठा तो नहीं जा सकता। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर ईरान को कोई एतराज़ है न खतरा। मुआहदे से अमरीकी असर रसूख में कमी होगी। ईरानी वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ग्रेटर इसराइल मंसूबा खतरनाक। खित्ते के ममालिक बैरूनी मुदाखलत के बगैर सिक्योरिटी मजबूत बनाए। इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी तक अमरीका से बातचीत नहीं हो सकती। स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं दुनिया जान गई है ईरान को झुकाया नहीं जा सकता।
ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं अमरीकी सदर का दावा। एक्सियोस को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा फौजी कार्रवाइयों की बजाय मुआशी दबाव तरजीह है। ईरानी करेंसी क्रैश कर गई, फौज को तनख्वाह देने के पैसे नहीं। सेंटकॉम का बहरी नाकाबंदी के तहत मजीद 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ने का दावा। हुकाम के मुताबिक इस वक्त 20 से ज्यादा अमरीकी जंगी बहरी जहाज मशरिक वस्ता में तैनात हैं। सदर ट्रंप ईरान से जंग हार चुके अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी की गुफ्तगू। कहा जंग जारी रहने से अमरीका कमजोर और ईरान मजबूत हो रहा है। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी ने ईरानी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। तेहरान मुज़ाकरात में सिर्फ पैसे मांग रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह होना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबह को टेलीफोन इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई माहदे पर मुबारकबाद दी। गजा में इस्राएली फौज की दरिंदगी। खान यूनुस, अल बुरेज और बैतुल्लाहिया में बारूद की बरसात। जबालिया में भी फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी। गजा में मासूम बच्चों का कोई पुरसान हाल नहीं। जंग के साये में खौफ की जिंदगी गुजारते बच्चे आलमी बिरादरी की तवज्जो के मुंतज़िर। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वतन पर डॉलर्स की बारिश कर दी। रवा माली साल के पहले माह तरसीलात ज़र की आमद में नुमाया इजाफा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जुलाई में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर वतन भेजे। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार इत्मीनान। कहा समंदर पार पाकिस्तानी कौमी मौशी धारे का कीमती जुज़। मईशत के इस्तेहकाम में ओवरसीज का किरदार लायक तहसीन है। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 पंजगूर में कार्रवाइयां। फितना हिंदुस्तान के अहम सरगना। वजीर वल जमाल समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा की वारदातों में मुलव्विस थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अफगानिस्तान दहशतगर्दों का गढ़। 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। अफगानिस्तान और भारत का मज़मूम गठजोड़ भी बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान को दी गई भारतीय नाकिस टेक्नोलॉजी नाकाम। तालिबान रजीम के पाकिस्तान में ड्रोन हमले पसपा। पाक एयरफोर्स ने फजा में ही ड्रोन मार गिराए। कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तजा की कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल। सिर्फ चंद अरकान के आने पर सलमान अकरम राजा फट पड़े। कहा अब लगी लिपटी रखे बगैर हर चीज कौम के सामने लाऊंगा। जुनैद अकबर खान का जवाब। बोले सलमान अकरम को सियासत नहीं आती। रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं कि सुबह पहुंचे। हमें ख्वाब आना है कि बानी की तबीयत खराब है। हल्कों में होते हैं, आने में वक्त लगता है। बुलाना है तो सुबह बुलाएं, फिर हम ना आए तो गिला करें। चेयरमैन एफबीआर कमेटी इजलास में क्यों नहीं आए? सेनेट की ज़ैली कमेटी बराए दाखिला का इजहार बरहमी। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा हमें पता है चेयरमैन एफबीआर ताकतवर हैं, वो तो वज़ीर-ए-आज़म को अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। हम 5 सेनेटर्स बैठे हैं, आप सिर्फ 3 अफसरान आ गए। चेयरमैन एफबीआर रात 2 बजे भी मीटिंग का कहें तो वज़ीर-ए-आज़म आ जाएं। सेनेटर तलहा महमूद की गुफ्तगू। ये है सुथरा पंजाब, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। फैसलाबाद में भी गलियां गंदी, बाजार बदबूदार। करोड़ों का बजट लगाकर भी सफाई की सूरत हाल जूं की तूं। कचरे के ढेर, अवाम के लिए अजाब। समा के पहुंचने पर शहरी फट पड़े। वतन की मिट्टी से चाहत का इजहार। कौम आज़ादी का जश्न मनाने को तैयार। हर तरफ सब्ज़लाली परचमों की बहार। खुशियों के रंग समा के संग। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। धरती से प्यार पूरी दुनिया को दिखाएं। यह है समा, पाकिस्तान का समा।